बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया और चाइना ने किया तनाव कम करने से इत्तेफाक। मॉस्को में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद बयान जारी। हुकूमत लद्दाख का सच बताए, शरद पवार ने किया मुतालबा। ग्रीस आग सानहे के बाद अफरा तफरी। यूरोप के 10 मुल्क 400 बच्चों को कबूल करेंगे। अरब लीग को डिसॉल्व कर दिया जाए। फलस्तीनियों का साथ देने में नाकामी पर अल हुसियों ने किया मुतालबा। माइक पोम्पियो साइप्रस का दौरा करेंगे, कहा तुर्की के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंडिया में 96,000 से ज्यादा नए कोविड केस। अगले महीने अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लैटिन अमेरिका के कोविड केस 8 मिलियन हो गए। इंडोनेशिया के उलेमा ने कहा घरों में नमाज पढ़ी जाए। कैलिफोर्निया की आग दूसरी रियासतों में फैल गई, 15 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने तनाव कम करने से इत्तेफाक किया है। मॉस्को में दोनों वजीरों की मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया। ये मीटिंग जुमेरात को हुई थी और जुमे को बयान सामने आया। एस जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के मौके पर यह मुलाकात की और कई दहाकों से संगीन सरहदी तनाज़े के बारे में बातचीत की। बयान में कहा गया कि दोनों वजीरों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि सरहदी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं है। इसीलिए उन्होंने इत्तेफाक किया कि दोनों तरफ के फौजियों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, फौरी पीछे हटना चाहिए, मुनासिब फासला रखना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। दोनों मुल्कों ने 5 नुकात से इत्तेफाक किया। दोनों तरफ से फैसला किया गया कि ताल्लुकात के बारे में दोनों मुल्कों के लीडर्स के दरमियान पाए जाने वाले इत्तेफाक राय से रहनुमाई हासिल की जाए और इख्तलाफात को तनाज़ात में बदलने ना दिया जाए। दोनों वजीरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि दोनों मुल्कों की मौजूदा जो समझौते हैं उनके बीच और जो प्रोटोकॉल है उन पर अमल किया जाए और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाए जिनसे तनाव और बढ़ता हो। उन्होंने एतमाद पैदा करने वाले कदम उठाने से भी इत्तेफाक किया। साबिक वजीर दिफा और सीनियर अपोजिशन लीडर शरद पवार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंडिया चाइना बॉर्डर खासतौर पर लद्दाख की सूरत हाल के बारे में सच बताए। उन्होंने डिफेंस से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के मौके पर यह मुतालबा किया। इस मीटिंग में सीनियर फौजी ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। ग्रीस के एक जजीरे में रेफ्यूजी कैंप में आग लगने के बाद वहां रहने वाले माइग्रेंट्स को काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से मदद भेजी गई है लेकिन मदद काफी साबित नहीं हो रही है। हजारों लोग अब भी आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं और मुतासरा इलाकों में बेचैनी और उलझन और अफरा तफरी पाई जाती है। ये यूरोप का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है जहां 70 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले रेफ्यूजीज रहते थे। जर्मनी ने कहा है कि यूरोप के 10 मुल्कों ने 400 मुतासरा बच्चों को कबूल करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी के वजीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बच्चों को जर्मनी और फ्रांस कबूल करेंगे। इस मौके पर मोरिया रेफ्यूजी कैंप में 13,000 जो लोग थे उनमें से कई अब भी खेतों सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये रेफ्यूजी कैंप लेस्बोस जजीरे में वाक़ है। इस दौरान खबरों में कहा गया कि कई ख़ानदानों को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। उन्हें न सिर्फ रहने बल्कि खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। ओहदेदारों को उनके लिए इंतजामात करने में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं।
यमन की अलहूसी तहरीक ने यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के बारे में अरब लीग की मीटिंग में मजम्मती करारदाद मंजूर न करने पर तनकीद की है और तंजीम के इस रवैये को शर्मनाक करार दिया है। अंसारुल्लाह तहरीक के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने अलमसीरा टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम अरब लीग के इस सतह पर जाने की मजम्मत करते हैं जहां उसने फ़लस्तीन कॉज को छोड़ दिया, हालांकि फ़लस्तीन कॉज की वजह से ही ये तंजीम बनाई गई थी। अंसारुल्लाह तहरीक के सीनियर अहदेदार ने कहा कि अरब लीग से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फ़लस्तीनियों ने यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की मजम्मत के लिए एक करारदाद पेश की थी, लेकिन अरब लीग ने उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। अंसारुल्लाह तहरीक के अहदेदार ने कहा कि हमारे ख्याल में अब अरब लीग को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अलहूसी तर्जुमान ने फ़लस्तीनियों को खबरदार किया कि अरब लीग अब एक ऐसी तंजीम बन गई है जो उसके खिलाफ या उनके खिलाफ काम कर सकती है। फ़लस्तीनियों ने अरब लीग पर तनकीद की है और कहा है कि हमारे भाइयों ने हमें छोड़ दिया है। रामल्ला में एक फ़लस्तीनी अहदेदार ने बताया कि हमारा ख्याल था कि यूएई अकेला मुल्क है जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन हमने देखा है कि दूसरे अरब मुल्कों ने भी फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीनियों से गद्दारी की है। ये अरबों के लिए तारीख का काला दिन है। अरब लीग की मीटिंग में ईरान और तुर्की पर तनकीद की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अरब मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस दौरान 4 अरब मुल्कों ने अरब लीग की मीटिंग के बाद जारी बयान पर एतराज़ किया। इन मुल्कों में कतर, लीबिया, सोमालिया और जिबूटी शामिल है। यमन की हादी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने अरब लीग की मीटिंग के मौके पर कहा कि ईरान यमन में इंसानी बहरान को बढ़ावा दे रहा है। अरब लीग के एक सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अल जाफरी ने कहा कि ईरान से खित्ते और अरब दुनिया को संगीन ख़तरा है और ईरान की तायीद रखने वाले अलहूसी यमन के इंसानी बहरान को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। जॉर्डन में एक फौजी साइट पर धमाका हुआ है। ये वाक़या ज़रक़ा टाउन में जुमे की सुबह पेश आया। इस बारे में तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। लबनान के सदर मिशेल ने कहा कि बेरूत में ताज़ा धमाका सबूताज की कार्रवाई मालूम होता है। ये धमाका 4 अगस्त के बंदरगाह धमाके के 1 महीने बाद हुआ है। 4 अगस्त के धमाके से पूरा बेरूत हिल गया था और 190 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। सदर मिशेल ने जुमेरात को बेरूत की बंदरगाह के बाज़ गोदामों में आग और धमाके का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की गलतियाँ नाकाबिल कबूल हैं। ईरान ने अमेरिका के इलेक्शन से छेड़छाड़ के इल्जामात को रद्द कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लगाए गए इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि अमेरिका झूठी मालूमात फैला रहा है। बहिरे रोम या मेडिटेरियन सी के इलाके में तनाव के दरमियान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो साइप्रस का दौरा करेंगे। हाल ही में बहिरे रोम के इलाके में वसाइल की खोज के बाद लीबिया और साइप्रस के दरमियान काफ़ी तनाव पैदा हो गया। साइप्रस को ग्रीस की मदद हासिल है। पॉम्पियो हफ्ते को साइप्रस के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वो कतर दौरे के बाद साइप्रस पहुंचेंगे। कतर के दोहा में वो अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू कराएंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि उनके दौरे साइप्रस का मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और ग्रीस के वजीर आजम के बीच बातचीत में किए गए फैसलों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस तनाव को पुरअमन तौर पर और सफारतकारी के जरिए हल करना चाहिए। पॉम्पियो ने अपने हवाई जहाज में सफर करने वाले रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने तनाव में कमी की कोशिशों के लिए जर्मनी की तारीफ की। फ्रांस भी इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म है। पॉम्पियो ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हकीकी बातचीत होगी और वहाँ फौजी असासे हटाए जाएंगे। तुर्की इस इलाके में गैस और तेल हासिल करने के लिए ड्रिलिंग कर रहा है। इसके अलावा तुर्की ने जंगी मशक़ें भी की हैं जिससे ग्रीस और दूसरे यूरोपीय मुल्क नाराज़ हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया और चाइना ने किया तनाव कम करने से इत्तेफाक। मॉस्को में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद बयान जारी। हुकूमत लद्दाख का सच बताए, शरद पवार ने किया मुतालबा। ग्रीस आग सानहे के बाद अफरा तफरी, यूरोप के 10 मुल्क 400 बच्चों को कबूल करेंगे। अरब लीग को डिसॉल्व कर दिया जाए, फलस्तीनियों का साथ देने में नाकामी पर अल हुसियों ने किया मुतालबा। माइक पॉम्पियो साइप्रस का दौरा करेंगे, कहा तुर्की के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंडिया में 96,000 से ज्यादा नए कोविड केस, अगले महीने अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लैटिन अमेरिका के कोविड केस 8 मिलियन हो गए। इंडोनेशिया के उलेमा ने कहा घरों में नमाज पढ़ी जाए। कैलिफोर्निया की आग दूसरी रियासतों में फैल गई, 15 हलाक। एक नई किताब के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के बेरहमाना कत्ल के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बचा लिया है। यह किताब बॉब वुडवर्ड नामी एक राइटर ने लिखी है, जिसे जल्द ही मंजर आम पर लाया जाएगा। जमाल खशोगी को अक्टूबर 2018 में तुर्की में सऊदी अरब के काउंसलेट में बड़ी बेरहमी के साथ हलाक कर दिया गया था और उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करने के बाद ठिकाने लगा दिया गया था। इस किताब के मुताबिक ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मैंने उन्हें बचाया। ट्रंप ने 3 मरतबा अमरीकी कांग्रेस में इस ताल्लुक से पेश की गई करारदादों को वीटो किया था, जिनमें सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए हथियारों की डीलिंग्स रोकने पर जोर दिया गया था। इस किताब के राइटर ने सदर से 18 इंटरव्यूज का हवाला दिया। कैलिफोर्निया में जंगल की आग एक संगीन मसला बनता जा रहा है। आग की वजह से 15 लोग हलाक हो गए हैं। पड़ोसी रियासतें भी अब आग से मुतासर हो रही हैं। ओहदेदार बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं और आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये आग अब पड़ोसी इलाकों में भी फैल गई है। इस आग से माहौलियात का मसला एक मरतबा फिर नुमायां हो रहा है। अमेरिका और इंडिया ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 26/11 हमलों के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाए। दोनों मुल्कों ने पठानकोट एयरबेस पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। दोनों मुल्कों के काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया। एक्ट्रेस रिहा चक्रवर्ती को मुंबई की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। रिहा को सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। रिहा के भाई और 4 दूसरों की जमानत की दरखास्तें भी रद्द कर दी गईं। रिहा कम से कम 22 सितंबर तक बायकला जेल में रहेगी। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 46 लाख हो गए हैं और मौतें 77,000 को छू गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर ये फिगर सामने आए हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 96,551 नए केस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि रिकवरी रेट बढ़कर 77.65% हो गया है। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,63,000 कोविड सैंपल्स का टेस्ट किया गया। अब तक 5,40,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और हिंदुस्तान ने अपनी कोविड सलाहियतों में काफी बेहतरी की है। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि मुल्क में तकरीबन 35,50,000 लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 1,209 लोगों की मौत हुई। वजारत सेहत ने दावा किया कि पूरी दुनिया में सबसे कम डेथ रेट इंडिया में है। डेथ रेट फिलहाल 1.67% बताया गया।
वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 की वबा के बाद होने वाली पेचीदगियों के बारे में जल्द ही एक डेटा तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में अक्टूबर में 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज्यादा कोविड केसेस हो जाएंगे और वो दुनिया में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका में कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हिंदुस्तान अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। बिट्स बिलानी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने ये बात बताई। तेलंगाना में 2426 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 13 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के जुमला केसेस 1,52,602 और मौतें 940 हो गई। अब कोविड-19 की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करते हैं। लैटिन अमेरिका के कोविड केसेस 8 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। ब्राजील, मैक्सिको और पेरू लैटिन अमेरिका की बुरी तरह मुतासरा मुल्क हैं। कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में ब्राजील तीसरे नंबर पर है। कोलंबिया भी काफी ज्यादा मुतासर है। कोलंबिया ने कहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खोलेगा। इस दौरान ब्राजील की एक रियासत बाहिया ने रशिया की कोविड वैक्सीन हासिल करने का फैसला किया है। यूएई में 931 नए कोविड केस पाए गए। इस दौरान यूएई में बुजुर्गों को महफूज रखने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोई मौत नहीं हुई। इस दौरान यूएई के ओहदेदारों ने हिफाजती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की एक लिस्ट जारी की है। हालिया अरसे में यूएई के कोविड केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका के सदारती इलेक्शंस में कोरोना वायरस एक अहम मसला बन गया है। ट्रंप मुसलसल अपने कोविड रिस्पांस का बचाव कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी नाकामियों को खूब उछाल रही है। ट्रंप ने एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के मसले को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने ये दलीलें पेश की कि दूसरी आलमी जंग के दौरान भी लीडर्स ने मामलात को छुपाया था। इस हवाले से उन्होंने साबिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के साबिक सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की मिसाल दी और कहा कि उनकी तरह उन्होंने भी एक मुश्किल वक्त में अवाम में बेचैनी को रोकने के लिए मामलात को छुपाने की कोशिश की। इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मोहिउद्दीन जुनैदी ने तमाम मुसलमानों से कहा है कि वो कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर घरों में नमाज अदा करें। पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया में कोविड केसेस काफी बढ़ रहे हैं। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। म्यांमार में 115 नए कोविड केस पाए गए। मुल्क में डोमेस्टिक फ्लाइट्स रोक दी गईं। फिनलैंड ने स्वीडन के सफर पर पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। मलेशिया में 182 नए कोविड केस पाए गए। ऑस्ट्रिया ने फेस मास्क के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। रशिया में एक बार फिर 5,500 नए केस पाए गए और 102 मौतें हुई। हंगरी में अब तक के सबसे ज्यादा 718 मामलात रिकॉर्ड किए गए। हंगरी के वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क में स्कूल्स को सख्ती से बंद नहीं किया जाएगा। चेक रिपब्लिक में 1400 के करीब केसेस पाए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। यूक्रेन में 3000 से ज्यादा नए केस पाए गए, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में कर्फ्यू बरकरार रहेगा। रियासत में 43 नए केस पाए गए और 9 नई मौतें हुई। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर और दिसंबर में रग्बी चैंपियनशिप की मेजबानी का ऐलान किया है। चाइना में 15 नए केस पाए गए, जो तमाम बाहर के बताए गए हैं। साउथ कोरिया में 176 नए केस पाए गए। फलस्तीनी इलाकों में कोरोना वायरस के 1000 नए केस पाए गए और 7 मौतें हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया और चाइना ने किया तनाव कम करने से इत्तेफाक। मॉस्को में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद बयान जारी। हुकूमत लद्दाख का सच बताए, शरद पवार ने किया मुतालबा। ग्रीस आग सानहे के बाद अफरा तफरी। यूरोप के 10 मुल्क 400 बच्चों को कबूल करेंगे। अरब लीग को डिसॉल्व कर दिया जाए। फलस्तीनियों का साथ देने में नाकामी पर अल हुसियों ने किया मुतालबा। माइक पोम्पियो साइप्रस का दौरा करेंगे, कहा तुर्की के साथ बातचीत करनी चाहिए।
इंडिया में 96,000 से ज्यादा नए कोविड केस, अगले महीने अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लैटिन अमेरिका के कोविड केस 8 मिलियन हो गए। इंडोनेशिया के उलेमा ने कहा घरों में नमाज पढ़ी जाए। कैलिफोर्निया की आग दूसरी रियासतों में फैल गई, 15 हलाक। ये थी आज की खबरें। अब शजूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।